वीडियो नहीं कर। देखिए, दुनिया भर में करीबन 19 प्रजाति के कोबरा मिलते हैं। उनमें से 11 प्रजाति इंडिया में मिलते हैं और उनमें से महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो आपके सामने है, मराठी में इसे नाग कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है कॉमन इंडियन कोबरा या फिर इसे स्पेक्टेकल कोबरा कहा जाता है। इसका मैक्सिमम लेंथ होता है 7 फीट और कोई भी कोबरा अपने टोटल लेंथ के 1/3 फन निकाल के खड़ा हो सकता है। अगर 6 फीट का कोई भी कोबरा है तो वो 2 फीट तक फन निकाल के खड़ा हो सकता है। वैसे ही किंग कोबरा 6 फीट तक फन निकाल के खड़ा होता है, यानी कि इसका मैक्सिमम लेंथ होता है 18 फीट। अंदर आने बोलना। आज तक आपने देखा होगा कि जो सपेरे होते हैं वो उसके बीन की आवाज को नचाते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी सांप नहीं जिसे कान होते। जूम कर उसका पीछे सभी सांप जूम कर रहा हूँ जो पीछे का क्या बोल रहा हूँ तो जैसा वो सपेरा उसके सामने बीन हिलाता है, जैसे मैं उसके सामने एक कैप हिला रहा हूँ, वैसा वो रिएक्ट होता है। हम सोचते हैं कि वो आवाज के ऊपर नाच रहा है। जब ब्लैक कलर की कैप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सभी सांप कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कलर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वो फोटो की जैसी निगेटिव कॉपी होती है वैसे वो देख सकते हैं। तो जो ब्लैक कलर होता है वो उन्हें डार्क व्हाइट कलर का दिखता है और उसी कलर के ऊपर वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी हिलती हुई चीज जब इसके फन के रेंज के अंदर आती है तभी वो अटैक करने की कोशिश करता है, अदरवाइज खाली फन निकाल के डराने की कोशिश करता है। अभी भी इसका इंटेंशन खाली मुझे डराने का ही है। जब ये जॉ ओपन करता है तब इसका इंटेंशन काटने का होता है। जो सपेरे होते हैं उनके पास जो कोबरा होता है उसकी वेनम ग्लैंड यानी कि जहर की थैली निकाली गई होती है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है उसके जहर की थैली निकाली है या नहीं तो आप भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसकी ब्लैक कलर की आंखें दिखाई दे रही है सबको। यस। उसके बिल्कुल पीछे जो ये ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है दोनों बाजू, वहाँ पे उसकी वेनम ग्लैंड यानी कि जहर की थैली होती है। जब सांप बाइट करता है तब उसके वेनम ग्लैंड के बिल्कुल पीछे कुछ टिश्यूज होते हैं, उसे कहते हैं कॉम्प्रेसर मसल्स। वो कॉम्प्रेसर मसल्स उसके वेनम ग्लैंड को पंप करते हैं। उसके बाद जो वेनम होता है यानी कि जहर होता है वो फैन थ्रू हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अगर इसकी वेनम ग्लैंड निकालेंगे तो इसकी आंखों के बिल्कुल पीछे ऐसा ऊपरी हिस्सा नहीं रहेगा, वहाँ पे गड्ढा रहेगा। उसका मतलब उस सांप की वेनम ग्लैंड निकाली है और उस सांप का लाइफ मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना वेनम ग्लैंड निकालने के बाद, क्योंकि वेनम यानी कि जहर तो हमारे लिए होता है, उसके लिए उसका खाना हजम करने के लिए उसका वो सैलिवा होता है, वही अगर हम निकालेंगे तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता। तो सपेरे होते हैं इन शॉर्टली सांपों को मारने का काम करते हैं। आगे जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर के जो 2 स्पॉट दिखाई दे रहे हैं उसे स्पेक्टेकल मार्क कहते हैं और पीछे जो डिजाइन है उसे बाइनो कहा जाता है। इसी की वजह से इसे बाइनोसिलेट कोबरा और स्पेक्टेकल कोबरा कहा जाता है। ये डिजाइन इसके ऊपर इसलिए होता है कि जब कोई एनिमी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तब उसे सामने वाले 2 ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उसकी आंखें, तो वो पीछे जाके अटैक करने की कोशिश करता है। पीछे भी उसे 2 ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी उसकी आंखें, तो इसके एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए पहले से ये डिजाइन बना होता है। देखिए, कभी भी अगर कोबरा सामने दिखाई दे और आपके पास ऐसी ब्लैक कैप हो तो दिखाने की कोशिश मत कीजिए। इसके लिए बहुत सालों का एक्सपीरियंस लगता है और सांपों के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि स्नेक्स आर वेनमस, नॉन वेनमस वेनमस बोल रहा हूँ। कोई भी सांप देखने के बाद हर कोई इंसान यही बोलता है कि ये सांप पॉइजनस स्नेक है। सांप कभी भी पॉइजनस नहीं होता, एक तो वेनमस हो सकता है या फिर नॉन वेनमस। बेगॉन स्प्रे, रैट की फिनाइल के ऊपर लिखा होता है पॉइजन, और वो खाने के बाद और पीने के बाद क्या होता है ये सबको पता है, मरने तक साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन उसके अपोजिट सांपों का जहर यानी कि वेनम होता है। सांपों का जहर इंसान पी सकता है, खा सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सांपों के जहर में हाईली प्रोटीन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो हमारी डाइजेस्ट सिस्टम डाइजेस्ट कर सकती है और जो हमारे बॉडी में यूज किया जाता है। लेकिन खाते और पीते समय अगर मसूड़ों में कहाँ पे भी इंजुरी है और जब ब्लड के रिलेशन में सांप का जहर आता है तभी स्नेक बाइट जैसा इफेक्ट होता है।